नमस्कार दोस्तों, मैं किरण अरोरा फिर से स्वागत करती हूँ आपका एक जबरदस्त वीडियो। दोस्तों, मेरे पास बहुत से ऐसे क्वेरीज आते हैं, बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। लोग अलग शहरों से पूछते हैं कि एफएसआई में अगर कुछ प्लॉट लिया है, कुछ प्रॉपर्टी लिया है, तो उसमें कितने तक कंस्ट्रक्शन कर सकता हूँ, कितने बिल्डिंग तक बना सकता हूँ। क्योंकि उनका जो एफएसआई होता है, वो एफएसआई को लेकर जो कैलकुलेशन होता है वो उनको क्लियर नहीं होता। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो एफएसआई होता है उसको बोला जाता है फ्लोर स्पेस इंडेक्स। दोस्तों, बहुत सी शहरों में एफएसआई को एफएआर भी बोला जाता है। इवन जो आउट ऑफ इंडिया कंट्रीज हैं, वहां पे तो प्रॉपर तरीके से एफएसआई को एफएआर ही बोला जाता है। एफएसआई होता क्या है, इसको हम डीपली थोड़ा थोड़ा आगे जैसे जैसा मैं आपको पॉइंट्स बताती जाऊंगी, आपको क्लियर होता जाएगा। और अगर आपको लगे कि अभी आपकी कुछ और क्वेरी है, जैसे जैसे मैं पॉइंट्स बताऊंगी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे अपडेटेड वीडियोस आपको मिलते रहे। एफएसआई पहचाना कैसे जाता है, कौन कौन सी बॉडीज हैं जो उस पर वर्क करती हैं। ये जो एफएसआई होता है ना, पहले भी ऐसा एक वीडियो बनाया था, तो अगर आपको उसका भी लिंक चाहिए हो तो ऊपर आई बटन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। अभी मैं आपको डीपली सब कुछ बताने वाली हूँ। एक एक आप जो व्यूवर्स हैं, आप लोग के कुछ क्वेश्चंस आए थे कि जो एफएसआई है इसको आप थोड़ा डीपली समझाइए, तो ये मेरा दोबारा एक और वीडियो बना रहे हैं। बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में आ रहे हो। हाँ, मैंने 40 फीट रोड पे या 60 फीट रोड पे एक प्लॉट खरीदा है, और अगर आपके प्लॉट का एरिया मान लीजिए 2000 स्क्वायर फीट का है, तो मैं उस पर कितना कंस्ट्रक्शन कर सकता हूँ। या एक आप डिपी बिल्डर है, आपने कहीं पे बिल्डिंग बनाने के लिए 10,000 स्क्वायर फीट का एरिया जो है वो आपने कहीं परचेज किया है, तो आप उस पर कितना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो ये सब डाउट आपके थोड़ी देर में क्लियर हो जाएंगे। जी, आपने वो 2000 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट खरीदा, और वहां का जो एफएसआई है वो अगर 2 है, तो वहां पे अगर आपने 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट खरीदा, 2000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 स्क्वायर फीट हुआ। तो आप 4000 स्क्वायर फीट में आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ऐसा ही अगर मैं बात करूं, मुंबई में रहती हूँ, ठीक है, तो अभी मेरे पास जो अगर थर्ड मुंबई की बात करें तो थर्ड मुंबई में रियासत संकल्प मीडोज और संकल्प ब्लीज ऐसी टाउनशिप्स हैं जहाँ पे एफएसआई, अगर हम बेसिक एफएसआई की बात करें तो 1.10 बेसिक एफएसआई है उन टाउनशिप्स का। उसके अलावा जो अभी संकल्प की बात करें, रियासत संकल्प की, तो वहाँ का जो एफएसआई है वो 1.51 है। और आपने वहाँ पे जो सबसे छोटा प्लॉट है 1119 स्क्वायर फीट का, अभी 1119 स्क्वायर फीट का प्लॉट खरीदा, उसमें जो एफएसआई है 1.51 का एफएसआई है। जो बेसिक एफएसआई है वो आपका 1.10 है। तो 1.10 प्लस 1.51 2.62 हुआ। जितना भी एरिया प्लॉट का खरीदते हैं, तो उस प्लॉट के एरिया पे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो इसी तरह से एग्जांपल्स के साथ हम समझेंगे, ताकि हमें सब चीजें डीपली समझ आ जाए। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा और डीपली समझें। जैसे एक प्लॉट का एफएसआई 2 है, तो और आपका जो प्लॉट एरिया है वो 2000 स्क्वायर फीट है, तो 2000 स्क्वायर फीट को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 स्क्वायर फीट तक आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। लेकिन वहीं अगर वो जो प्लॉट का एफएसआई है 1.5 है, तो 1.5 को आप 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3500 स्क्वायर फीट तक आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इसी तरह से अगर अलग अलग जो एफएसआई, मैंने आपको बताया कि हर जगह पे जो प्लॉटी टाउनशिप होती है वहाँ पे एफएसआई अलग अलग होता है। वो एफएसआई अलग अलग क्यों होता है, उसके भी कुछ कारण है, तो मैं आपको अभी आगे बताने वाली हूँ। अभी आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि एफएसआई को डिसाइड कौन करता है। डेवलपर तो डिसाइड नहीं करता है, तो जो वहाँ की लोकल अर्बन प्लानिंग अथॉरिटीज होती हैं वो डिसाइड करती हैं कि किसी लोकेशन का एफएसआई है वो कितना रहने वाला है। क्योंकि एफएसआई है वो डिपेंड करता है अलग अलग एरिया पे, जैसा कि मैंने पहले बताया, रेड जोन एरिया, ग्रीन जोन एरिया और येलो जोन एरिया। जो रेड जोन एरिया होता है वहां पे लैंड की कमी होती है, तो लैंड की कमी होने की वजह से वहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं वो वर्टिकली ज़्यादा बनती हैं। वर्टिकली बनने की वजह से वहाँ पे एफएसआई भी ज़्यादा होता है। वहीं अगर हम वहाँ पे, क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा होता है, क्राउड ज़्यादा होने की वजह से वहाँ का जो एफएसआई है वो ज़्यादा मिलता है, हाई राइज बिल्डिंग्स बन जाती हैं। वहीं अगर हम बात करें ग्रीन जोन एरिया की, तो ग्रीन जोन एरिया में लैंड की कमी नहीं है, अभी एरिया डेवलप हो रहा है, तो वहाँ का जो एफएसआई है वो कम होता है। तो एफएसआई कम होने की वजह से बट ऑब्वियस वहाँ पे जो है हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं बनती हैं। अभी बात करें तो अलग अलग सिटीज में ये एफएसआई अलग अलग हो सकता है। कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे
नदी बह जा रही है, आजू बाजू में कोई गांव बहुत ज्यादा है, वहां पे लैंड की कमी नहीं है, तो एफएसआई कम होगा। कभी सुना भी होगा कि यहाँ पे पहले एफएसआई 2 था, 3 था, तो लेकिन अभी क्राउड बढ़ने की वजह से, क्योंकि क्राउड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उनको अफोर्डेबल होम्स नहीं मिल पा रहे हैं। अभी एफएसआई कम होगा तो प्राइसिंग भी थोड़ा ज्यादा होता है। तो वो जो अभी जो वहाँ की अथॉरिटी होती है, वहाँ की जो म्युनिसिपल अथॉरिटी होती है, वो क्या करते हैं, अगर एफएसआई किसी जगह का क्राउड ज्यादा बढ़ रहा है, एफएसआई 2 है, तो उसको जो एफएसआई जब वो प्रॉपर्टी आगे बनने दोबारा बनती है, तो उसका जो एफएसआई है 2 से 5 तक भी कर देते हैं, ताकि वहाँ पे कुछ हाई राइज बिल्डिंग बन जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो घर है उसकी फैसिलिटी मिल सके। किसी बिल्डिंग में जो कंस्ट्रक्शन एरिया होता है, वहीं पे जो होता है एफएसआई कैलकुलेट होता है। आपकी पार्किंग इंक्लूड नहीं होती है, पार्किंग आपको फ्री मिलती है, तो ओपन स्पेस एरिया होता है उसको एफएसआई में कैलकुलेट नहीं किया जाता है। इवन अगर आप एक प्लॉट भी खरीद रहे हैं, तो प्लॉट में अगर आपके जैसा प्लॉट का एफएसआई 2 है और आपने 2000 स्क्वायर फीट तक का प्लॉट खरीदा है, तो 4000 स्क्वायर फीट तक आप ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग छोड़ सकते हैं, वो आपका एरिया कैलकुलेट नहीं होगा। फर्स्ट फ्लोर से आपकी जो कैलकुलेशन होती है वो स्टार्ट होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे जितने आपको चाहिए जो एफएसआई है, जो रूल्स के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि पार्किंग इंक्लूड नहीं होती है एफएसआई, ऐसे बालकनीज का जो एरिया होता है वो भी एफएसआई में इंक्लूड नहीं होता है। तो आपको जो कैलकुलेशन है, वो जो वहाँ का एफएसआई है, उसके अकॉर्डिंग जो आप प्लॉट परचेज करते हैं, वहाँ पे आप कैलकुलेशन करके जितना भी एफएसआई है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। हाँ, एक जरूरी बात, जो एफएसआई होता है, एफएसआई में हमें अगर जो प्लॉट होता है कि कोई प्लॉट लिया आपने, उस प्लॉट में फ्रंट में और बैक में थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ना बहुत जरूरी होता है। अगर आपका प्लॉट बड़ा है, कुछ 450 मीटर से ऊपर का आपका प्लॉट है, तो आपको चारों तरफ से जो सेटबैक और फ्रंट और चारों तरफ से आपको जो एरिया है वो छोड़ना होता है। तो इस तरह से वो डिपेंड करता है आपकी टाउनशिप पे, या आप जहाँ पे प्लॉट ले रहे हैं कि उस जगह पे कितना आपको फ्रंट में छोड़ना है। क्योंकि कुछ जगह पे ऐसा होता है, अगर 100 फीट का रोड है, किसी प्लॉट के सामने से 100 फीट का रोड जा रहा है, तो वहां पे फ्रंट में 4.5 मीटर आपको छोड़ना होता है। बैक में तीनों तरफ से अगर 450 मीटर से ऊपर का प्लॉट है, तो तीनों तरफ से आपको 3-3 मीटर छोड़ना जरूरी होता है। ऐसे ही जो अलग अलग एरिया होता है, वहां पे एरिया छोड़ना जरूरी होता है। छोटा प्लॉट है तो आप आगे और पीछे थोड़ा थोड़ा एरिया छोड़ सकते हैं, वो आपके लिए भी अच्छा है। आप वेंटिलेशन के लिए अगर आप आगे और पीछे थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं, तो वेंटिलेशन अच्छा बना रहेगा। आप वहाँ पे चेयर वगैरह डाल के शाम के टाइम पे मस्त एंजॉय कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आपकी कुछ और क्वेरी रहेगी तो कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा अगर आपका कुछ और क्वेश्चन बचा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो और बनाने का ट्राई करूंगी। धन्यवाद दोस्तों।